बहू तो पराई थी, पर बेटा तू तो अपना था। अरे वाह मम्मी जी, समोसे मंगाकर चुपचाप खा रही हो, वह भी अकेले अकेले, मुझसे पूछा भी नहीं। देखो तो कैसा ज़माना आ गया है। जिस सास पर मुझे इतना विश्वास था कि मुझसे पूछे बगैर वह कुछ नहीं खाएगी, आज उन्होंने मुझे ही धोखा दे दिया। लवली ने अपनी सास नीतू जी से कहा तो नीतू जी मुस्कुराते हुए बोली, बहू यह धोखा देना तो मुझे तूने ही सिखाया है। मैं पहले ऐसा कभी नहीं करती थी। तेरे ससुर घर में खाने की जो भी चीज़ लाते थे, मैं उसे रसोई में रख देती थी ताकि घर के सभी सदस्य उस चीज़ को मिल बांट कर खा लें। सबके खाने के बाद ही मैं उस चीज़ को खाने के लिए हाथ लगाती थी। ऐसा करने से एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान बना रहता है। मैंने सोचा था तू भी मेरी देखा देखी ऐसा ही करेगी। घर में कोई भी चीज़ आएगी, मुझे और अपने पापा को खिलाने के बाद ही खाएगी, परंतु तुम दोनों ने तो हद ही कर दी। जिस बेटे को मैंने उसकी मनपसंद चीज़ें खिलाकर बड़े प्यार से पाला था और सोचा था बुढ़ापे में वह भी मुझसे पूछकर मेरी मनपसंद चीज़ लाकर मुझे खिलाएगा, लेकिन मेरी मनपसंद चीज़ें लाना तो दूर, वह मुझसे कभी कुछ खाने के लिए पूछता भी नहीं। ऑफिस से आने के बाद वह रोज़ाना कभी बर्गर, कभी टिक्की, कभी लड्डू तो कभी गुलाब जामुन लेकर आता है और चुपचाप तेरे साथ खाकर बाहर घूमने चला जाता है। मुझे ये देखकर बड़ा दुख हुआ। जब तू गलती से दरवाज़ा बंद करना भूल गई, रोहित के साथ चटकारे ले लेकर बटर पनीर और नान खा रही थी और हंसते हुए फ़ोन पर अपनी माँ से कह रही थी, माँ मैं तो इनसे कहकर रोज़ाना नए नए व्यंजन मंगवाकर सास ससुर से छुपकर अपने कमरे में पति के साथ मज़े से खाती हूँ। तेरी बात सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ था। जब मैंने ये बात रोहित के पापा को बताई तो वे मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, बेटा बहू यदि हमसे छुपकर खा ले तो कोई बात नहीं, परंतु यदि हमने उनसे छिपकर कोई चीज़ खा ली तो बहू बुरा मान जाएगी। मैं अभी तुम्हारे लिए ऑनलाइन समोसे मंगाता हूँ, तुम देखना बहू का चेहरा कैसे उतर जाता है। फिर उन्होंने समोसे का ऑर्डर दे दिया। मैं समोसे खाने ही बैठी थी कि इतने में तू आ ही गई। सास की बात सुनकर लवली शर्मिंदा हो गई थी। तभी रोहित भी सास बहू की बात सुनकर वहीं पर आ गया था। लवली को शर्मिंदा देखकर वह अपने पापा से बोला, पापा आपने हमें सबक सिखाने के लिए अच्छा किया। मैं मूर्ख था जो इसकी बातों में आकर सिर्फ अपने और इसके खाने के लिए चीज़ें लाता था। कभी यह नहीं सोचा कि माता पिता के लिए भी हमारे कुछ फ़र्ज़ हैं, जिन्होंने हमेशा हमारी पसंद का ख्याल रखा। हमें भी तो उनकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। उसके पापा उसे समझाते हुए बोले, बेटा बहू तो पराई थी, पर तू तो अपना था। तुझे अपने खाने से पहले अपनी मम्मी से ज़रूर पूछना था, क्योंकि वह तो कभी तुमसे पहले कोई चीज़ खाती ही नहीं थी। यह सुनकर रोहित शर्मिंदा होकर अपनी मम्मी से बोला, मम्मी माफ़ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। आज के बाद मैं आपके और पापा के खाने के बाद ही किसी चीज़ को हाथ लगाऊंगा। बस एक बार माफ़ कर दो, फिर देखना मैं कल से आप दोनों के लिए भी आपकी पसंद की चीज़ें लाया करूँगा। रोहित की बातें सुनकर उसकी मम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हंसते हुए उन्होंने रोहित और लवली से कहा, चलो तुम दोनों को माफ़ किया। थैंक यू मम्मी जी कहकर रोहित और लवली दोनों उनके गले से लग गए थे। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के खाना खा लेने से पहले खाने को हाथ भी नहीं लगाते, तो क्या ऐसे माँ बाप से खाना छिपाकर खाना सही बात है? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।